लोगों को जय जोहार, जय यीशु सहाय। और हम लोग पिछले बार जो दिसंबर में कार्निवल किए थे, क्रिसमस गैदरिंग किए थे, जिसका समीक्षा बैठक हो नहीं पाया था और इस बार हम लोग समीक्षा बैठक के लिए आए हैं। और आज हम लोग का चालीसा है और चौथा इतवार है चालीसा का। और आज के दिन हम लोग को बैठक के लिए समय मिला और लगभग सब लोग आ रहे हैं। और अभी कुर्सी पीछे देख रहे हैं आप लोग, लग चुका है। और ये हमारे साथ है हमारे भाई अमित किशोर एक्का। हेलो सबको। और यहाँ पर अभी हम लोग आज क्रिसमस गैदरिंग और कार्निवल का दोनों का हम लोग समीक्षा बैठक करने वाले हैं। हाँ, जो 2025 में हुआ था। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। आप सबों को हम लोग समीक्षा बैठक का कुछ झलक दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ लोग धीरे धीरे आ ही रहे हैं। इधर सभापति महोदय भी आ चुके हैं और इधर दिखाते हैं, ये कार्यालय है भिखारी कमेटी का। और इधर लोग बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, आ ही रहे हैं बस। सलाहकार अनुरंजन जी हैं यहाँ पर। अनुरंजन जी कैसे हैं? सब लोग बढ़िया हैं। और तो हम लोग दिखाएंगे आगे में। और ऐसा लग रहा है बारिश होने की संभावना है, मौसम को देखते हुए। सैटरडे संडे दिखा रहा है बारिश, आज बादल दिखा रहा है। लग रहा है। गूगल क्या बोल रहा है? गूगल के अनुसार तो बारिश आज नहीं है। आज नहीं है, शनिवार रविवार को अच्छा दिखाया जा रहा है। लेकिन देखिए गूगल भी सही होता नहीं है। तो बात सही है। और इसे देख रहे हैं, पूरा हवा आ रहा है। अरे रे 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 रे। और इस वक्त हम अपनी गाइडेंस अपनी उजाला चाहते हैं कि हम इस मीटिंग में जो भी बातें करेंगे वो हमारे लिए भविष्य के लिए लाभदायक हो, फलप्रद हो। एक बात में हमारे प्रभु के इसके द्वारा यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों है। और विशेष रूप से हम लोग 14 दिसंबर 2025 को क्रिसमस गैदरिंग सा कार्निवल मनाया था। और इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हिस्सा लिया और अंततः सफलतापूर्वक उसे हमने संपन्न कराया। और बहुत सारे इन दिनों में बहुत सारे ऐसा समय आया जिसके लिए हम लोग बैठ नहीं पाए। लेकिन आज हम लोग इस इवैल्यूएशन मीटिंग में, मूल्यांकन मीटिंग में हम लोग देखते हैं और बात करेंगे। सबसे पहले सकारात्मक चीज़ों को हम बात करेंगे और उसके बाद नकारात्मक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सलाह के रूप में हम लोग उससे बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, प्रतीक पारिश आए हुए हैं कलारी से, हाथ उठाइए। ठीक है। और लपका से फादर है। उसके बाद चानों से फादर जी है। चानों से और लोग है ये है। उसके बाद मांडव से तो फिर हम लोग है। ब्राह्मण से केवल 2 है, 3 है। और लोग घर में नहीं आए तो एक भी, ठीक है। उसके बाद सिद्रोल से आए हुए बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद मगमंद्रो केवल 3, ठीक है। और उसके बाद नवटाट से जैसे वॉलेंटियर्स को आप कीमत दिए, ग्रेड वाई का सब पहुँचाती है। लेकिन जब छोला का बात आता है तो बहुत दूर में चुना है और देर से लाया, तो वॉलेंटियर ला नहीं पा रहे हैं। तो इसमें कभी गिलास का कमी था, कभी प्लेट का कमी था। फिर एक ढेर लगाए वहाँ से उठा के किसी तरह, लेकिन हर स्टोर में पहुँचाना मुश्किल था। तो ये नाश्ता के समय बहुत दिक्कत है। और अचानक बोल दिए कि नाश्ता दे रहे हैं, तो भीड़ की भीड़ वहाँ पहुँच गई और भीड़ के दरमियान में अपना व्यवस्था नहीं हो पाया। तो ये सबसे ज़्यादा कमी लगा कि व्यवस्था नहीं हो पाया। तो ओवरऑल तो मतलब अच्छा ही था। और ये हो जाता है कि बहुत दिन हो गया ना, डिले हो गया एकदम। तो
इसलिए भी ये ना उस चीज़ को कहा पाना अभी कि ये चीज़ अच्छा था, ये चीज़ अच्छा था, हर एक अलग अलग कोई चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिले हो गया ना बहुत। आदमी सबके मन में भी ये होता है ना कि आदमी बहुत जल्दी अच्छाई को तुरंत देख नहीं पाता है ना, होता है ना, और कमी आता है उसको फिर आदमी याद कर ही लेता है। इसीलिए अभी शायद जो अच्छाई था उसको सब लोग खुल करके इतना प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो मतलब प्रोग्राम अगर तो जितने लोगों ने जिस तरीके से परिश्रम किया था बहुत अच्छा ही था, जो सभी चीज़ें थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं, कमियों के ऊपर आएंगे तो ऐसा तो जरूर अच्छा था। जय यीशु। उस दिन का कार्निवल हम लोग का प्रोग्राम लगभग बहुत अच्छा ही था। कुछ उसमें जिसको जिम्मेवारी दिया गया था वो लोग समझ नहीं पाए, जैसे वॉलंटियर का बात। वॉलंटियर लोग आगे बढ़े और पीछे वालों को गाइड करने के लिए कोई है ही नहीं था। ऐसा उसमें थोड़ा सा वो लोग नहीं समझते, झूठ जिधर मज़ा आ रहा है उधर मुझ नाचने के लिए वो लोग भी अगुआ गए और पीछे तरह इधर देख रहे थे ये नहीं। वो लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग वॉलंटियर हैं तो आप लोग उधर थोड़ा सा अगुआ कीजिए पीछे तरह से, ऐसे करके बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा नहीं समझ वो लोग सकते, उसमें कमी रहा। और जैसे कि कुछ दिन यूथ लोग बोल रहे थे कि हम लोग को जैसे चरनी सजावट के लिए कमी आ रहा है, मतलब किसी गार करने के लिए उसमें सामान कमी आ रहा था, ऐसा बोल रहे थे। तो थोड़ा सा उसमें टीका हो गया गाड़ी सजाने के लिए, चरनी सजाने के लिए, ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद में जैसे कि वाला मामला उस दिन थोड़ा सा सही में चूल्हा बहुत दूर हो गया, लेने लाने वालों के लिए इतना देरी दिक्कत। यहाँ तो पकाने वाले लोग पका रहे हैं, लेकिन लेने लाने के लिए जैसे चाय भी पक के तैयार था, लेकिन एकदम लेने लाने के लिए भी दूर हो गया। नहीं तो सब कुछ ठीक ठाक था और बहुत अच्छा था। नहीं कहते जय यीशु। कार्निवल का जो हिस्सा का भाग था वो बहुत अच्छा था, लेकिन लोग टाइम से भी नहीं पहुँचते हैं। जैसे प्रवेश नाच करने वाली बच्चियाँ ही बहुत थोड़ा देर से आने लगी थी, और जो दरी है ना और ज़्यादा दरी होना चाहिए था, और कुर्सी को थोड़ा और पीछे होना चाहिए था। कुर्सी की कमी महसूस हो रही थी, और वहाँ भी भले टीचर्स लोग उतना ध्यान नहीं देने पा रहे कि किधर बैठाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा दरी सामने उधर भेजना चाहिए, उधर नहीं कर पा रहे। बाकी तो सब कुछ बढ़िया था, वहाँ हिस्सा करना अच्छा था। आखिर तक यहाँ पर था। तो हम जुलूस की बात करेंगे, कार्निवल जुलूस की। तो जब से गाड़ी उड़ी सज गया और हम लोग वहाँ से सब निकले, लेकिन हमारे ख्याल से उस चीज़ को हमको यहीं से सज के निकलना था, कि लोग हम लोग एक तरफ थे। रास्ते में फिर बाहर से भी आया, जो पल्ली के बाद में पहुँचे लोग, तो सजने में थोड़ा सा असुविधा है, लोग खींचते चले गए पीछे तक। तो यहाँ से शुरू होता और सब यहाँ से सज के निकलता तो अच्छा था। बाकी सब ठीक था। हम लोग को जो जिम्मेवारी मिला था हम लोग किए। थोड़ा सा वहाँ पर केक काटने जगह आतिशबाजी हुआ, और थोड़ा सा जो सजावट था चलने में उसमें आग लग गया। तो खैर वो कभी कभी सीखने के लिए सब मौका मिलता है। बाकी जो जुलूस में था वो धुन में इतना अच्छा था कि पहले वाला गाड़ी आगे निकल गया, बीच में उधर पीछे वाले पीछे रह गए। हुआ क्या कि उनको भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम आगे भी आ रहे थे पीछे भी जा रहे थे। तो बीच में लोग आगे वाला को रोके, फिर उनको जल्दी जल्दी आगे खिंचवाए। तो फिर हुआ, हम लोग 2-4 व्यक्ति थे, मिलजुल के हम लोग किए। तो बाकी सब ठीक रहा। उसके बाद जैसे कार्निवल समाप्त हुआ, इधर आए तो इधर थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू होने में देर की, क्या है कि हम समय को ध्यान में नहीं रख पाए। हम लोग तो मांडर वाले, आप लोग तो यहाँ थे, लेकिन हम लोग दूर दूर वाले को जाने के लिए हम लोग को ठंडा के मौसम में थोड़ा वो सबको महसूस करना चाहिए। अब जो हुआ सब तो हो गया। और मेरा हिसाब से मैं एक सलाह दूंगा कि हर एक पल्ली को यहाँ पर कम से कम 2-2 काउंटर कुछ अपना हुनर को दिखाने के लिए, व्यवसाय वैसा जो भी कर सकता है करने के लिए कम से कम आरक्षित सीट दे दीजिए, ताकि अपना पल्लीवासी कुछ भी अपना कुछ करेंगे व्यवसाय। बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा। नाश्ता के समय तो खैर बता ही दिया कि मैं नहीं था, इसलिए उसको नहीं बता पाऊँगा। और
कुछ प्राइज वगैरह में सलाह दूंगा कि कम से कम जो प्राइज हम लोग कमेटी को से बांटे उसमें कुछ ऐसा छोटा छोटा पल्ली को ही दे दिया जाए सामूहिक रूप से, जैसे कि ठंडा का मौसम रहता है, बच्चों को बांटने के लिए टोपी हो गया, मफलर सब हुआ, तो हम लोग भिखारियत पल्ली को सौंपती, पल्ली अपना प्रोग्राम बना के वहाँ पल्ली में बांटती। तो मेरे हिसाब से ऐसा करने से अच्छा और रहता है। धन्यवाद। नई कमेटी चुनी गई काफी सबक और जो भी सदस्य उसमें सम्मिलित हुए थे उनको मैं बधाई दूंगा, क्योंकि पहला अवसर था इस तरह से ऑर्गेनाइज करना और सबों को समेट के इस तरह का प्रोग्राम को सफल बना। चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को टेकअप करने में लोग खड़े उतरे हैं तो बधाई के पात्र हैं। और मैं सोचता हूँ सभी लोगों का सहयोग रहा, इस कारण ये कार्यक्रम अच्छी तरह से निकल गया। कार्निवल प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और भीड़ भी काफ़ी संख्या में थी। जिस तरह से अनुमान लगाया गया था, भीड़ बहुत अच्छा रहा उनका। बहुत ही अच्छा रहा और सफलता हमको मिली और इसलिए मैं भिखारियत की जो टीम है कमेटी उनको मैं बधाई कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मेहनत को मैंने देखा करीबी से, ना तो कमेटी लेकिन जितने लोग उससे जुड़े हुए थे, विशेषकर कमेटी के सदस्य बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। और मैं सोचता हूँ करीब 15-20 दिन ये लोग लगातार अपना काम सब कुछ को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कार्निवल को कैसे सफल होना इसमें लग गए। 5-6-7 जन कमेटी में है, बहुत मेहनत की और ऑफिस के सामान छोटे यहाँ पर यहीं पर लोग आते थे और उसके बाद में रणनीति बनाते थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, खाना भी खाए नहीं खाए, लेकिन उनका जोश को मैंने देखा, सचमुच जो मेहनत। और इधर तैयारी को अगर हम देखें तो बहुत अच्छी तरह से मैदान टेंट वगैरह से भी अच्छा रहा। इस बार हम लोग स्टेज भी काफ़ी अच्छा रहा, गाने के सब अच्छा हुआ, सज गए थे सब कुछ, लोग भी अच्छी तरह से। वहाँ देरी जरूर हुई, कुछ रात से आए, दूसरा शुरू हो गया, लेकिन आते और उसके बाद में पूरा लोग इधर जुलूस की शक्ल में निकले भी अच्छा रहा। इस बार हम लोग कम से कम 2 गाड़ी व्यवस्था किए थे, बाजा गाड़ी, वो भी अच्छा है। एक ही गाड़ी में लगाने से बहुत मुश्किल होती है, बहुत लंबा लाइन भी करना चाहिए, इसलिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुरंत में ही 2 गाड़ी की व्यवस्था की, इसलिए अच्छा हुआ। कम से कम तो इस बार शिकायत नहीं आई कि हम लोग को नाचने का अवसर नहीं मिला या तो बाजा नहीं सुनाई देते, ऐसी बात नहीं हुई इस बार। सभी बातों को तो आप सबों ने रखा और कार्निवल भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। और इसमें सभी भिखारियत कमेटी सदस्यों को और हमारे पूरे भिखारियत के पल्ली पुरोहितों को और सभी सहायक पल्ली पुरोहितों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी जैसे बन पड़ा अपनी बातों से अपने कार्यों से समय दे करके सहयोग किया है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। इस तरह से देखा जाए तो पूरे भिखारियत सभी ने अपनी ओर से हमारे महिला सहकारिता सभा और हमारे सभी पुरोहितों ने बहुत मेहनत किया और समय दिया। अगर वे ही नहीं आते तो हमारा कार्निवल भी सफल नहीं हो पाता। तो सभी पल्लीवासी बधाई के पात्र हैं। तो मेरे भी तो पहली बार था और बहुत अच्छा लगा सब कुछ, जहाँ तक कि जो अरेंजमेंट किया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई था वालों को, पहली बार की तो पहली बार था, अनुभव किए हैं लेकिन पहली बार तो शुरुआत की, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी।
वो लोग अगुवाई करते हुए हम लोग सपोर्ट किए हैं। सबका सहमति से बहुत अच्छा संपन्न हुआ। लेकिन इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का नवाडर पल्ली के हमारे यूथ को रात को लेकर आया था, बस एक और चढ़ने का उस समय सामान नहीं था, सामान पहले से अगर रखे रहते तो जरूर हम लोग और जल्दी कर सकते थे। रात हो गई, हम लोग जल्दी करके निकल गए। और किसी ने कहा उसने वहाँ पर जब था उस समय कि फादर अगर स्टेज के सामने से जो कवर करके कपड़ा तो और अच्छा दिखाई देता। तो किसी ने दूसरे के मुँह से कहा था, तो वो दो चीज़ मुझे कहना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। बाकी तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया था, समय को बहुत बढ़िया हुआ। प्रोग्राम करना में कुछ कमी किसी की जरूरत होता है, इसलिए पूरी मिला के कहा जाए कि अच्छा हुआ है। बाकी जो भी कमियाँ हुई हम सबों ने इसका नोट किया है। हमारा कमेटी का प्रयास होगा कि आगे बार हम लोग उसको बेहतर ढंग से करें। कभी किसी तो हुआ नहीं हुआ सब होता है, ये स्वाभाविक है, कहीं तो होना ही है। बड़ा प्रोग्राम के लिए किसी छूट जाता है, कभी न कभी तालमेल नहीं बनता है, क्योंकि कमेटी वाले हम लोग ऐसा हो गया कि व्यवस्था भी है लेकिन बढ़ स्टेज में नहीं रहने को भी पा रहा। फादर को हम लोग इसलिए परेशान किए कि जब वो स्टोर गया था नंबर भी नहीं मिले, इसके लिए हम लोग फादर नंबर कहाँ से लेकिन इसको लोग अपना तकलीफ हो गया। आपने कहा ठीक है, नंबर पहले नहीं लगा पाएंगे हमको, इसलिए फादर बाकी ऐसा बहुत सा कमी किसी हुआ तो हम लोग का फर्ज है तो नोट कर लिया है। अगले बार जो होगा तो सारा कमी किसी को लेकर हम लोग अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है कि किस समय छुट्टी का माहौल रहे वैसा देखते हुए हम लोग सबके विचार से, फादर जी लोग रहेंगे, हमारे डीन साहब हैं, उनके विचार से और कमेटी के विचार से और जितने भी हमारे अगवा लोग हैं हर पारिश के, सबके विचार से हम लोग दिन निश्चित करेंगे और आम सभा को जल्द से जल्द करेंगे। उसके बाद तुरंत हम लोग विश्व आदिवासी दिवस जो है हमारा उसको भी हम लोग करेंगे। ये तो कार्यक्रम अभी तक हम लोग फिलहाल जहन में है, इसी के बारे में चर्चाएँ हो रही है हम लोग के बीच में। और एक बात पिछले बार फादर ने रखा था क्रिस्त राजा पर्व ना, उसको भी बात रखा था, तो कैसे करना पड़ेगा इस बार अपने अपने ये बारिश में गिरजा करके एक बार जुलूस में और निकलने से कैसे रखना। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, साथ करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, होगी ना साल में अभी तो बहुत समय है, सोच सकते हो।